समीर एक शहर का लड़का जो पुरानी मान्यताओं को नहीं मानता था, अपने दोस्तों की चेतावनी को अनसुना कर आधी रात को उस पुराने जंगल में निकल पड़ा। गांव वाले कहते थे वहाँ एक यक्षिणी का वास है जो सदियों से एक विशाल अशोक वृक्ष की रक्षा कर रही है। चलते चलते अचानक हवा में चमेली और मोंगरे की तेज खुशबू फैल गई। समीर ठिठक गया। इतनी रात को जंगल में फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी उसे पायल की खनक सुनाई दी। समीर ने टॉर्च घुमाई। सामने उसी पुराने अशोक के पेड़ के नीचे एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, शरीर पर प्राचीन स्वर्ण आभूषण चमक रहे थे और उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी सुनहरी चमक थी। वो मुस्कुराई और उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर जैसे सम्मोहित हो चुका था, उसके कदम अपने आप उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। तुम बहुत सुंदर हो, समीर के मुंह से बस इतना ही निकला। जैसे ही समीर उस स्त्री के पास पहुंचा, उसने अपना हाथ समीर के कंधे पर रख लिया। समीर को महसूस हुआ कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक उस स्त्री की मुस्कान चौड़ी होने लगी, इतनी चौड़ी कि उसका चेहरा डरावना दिखने लगा। उसके पैर जमीन से उल्टे मुड़ गए और उसके नाखून तेज खंजर की तरह बढ़ गए थे। वो यक्षिणी नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाली एक उग्र रक्षक थी। अगली सुबह गांव वालों को वो अशोक का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा दिखा। बस समीर का टॉर्च उस पेड़ के जड़ों में दबा हुआ मिला। समीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं जो यक्षिणी के सम्मोहन में फंस जाता है वो इसी जंगल का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए।